और उन सभी पे इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं और बड़ी खबर जरा देखिए, पाकिस्तान के 10 शहरों के अंदर इमरजेंसी लगा दी गई है। लोगों को घरों में रहने की एडवाइजरी जारी की गई है और खुद वो बंकर में छुप गए हैं जो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं और सेना को मारने के लिए बॉर्डर पर छोड़ दिया गया है। लेकिन जरा सोचिए, पाकिस्तान ने सोचा होगा कि अटैक किया जाए ड्रोन के जरिए हिंदुस्तान पर, वो भूल गया कि उसके एक एक ड्रोन को मारा जाएगा। बावल नगर में खाली कराने का ऐलान कर दिया गया। मस्जिदों से बावल नगर को खाली करने की अपील की गई है। अब ये जाएंगे कहां ये पता नहीं, लेकिन इनको खाली करने के लिए कह दिया गया। अब चूंकि बावल नगर पीओके का हिस्सा है तो हो सकता है पाकिस्तान खुद ये मान चुका हो कि भाई पीओके तो भारत लेगा, तो क्यों ना वो आकर डंडे से हमें हकाए, उससे पहले हम खुद निकल लेते। बावल नगर दरअसल वो जगह है जहां 19 अप्रैल को हमास के आतंकियों के साथ जैश ए मोहम्मद ने बिरयानी खाते हुए भारत के खिलाफ साजिश रची और बाकायदा उनको पाकिस्तानी आर्मी प्रोटेक्ट कर रही थी। आईएसआई उनके मेहमान नवाजी में लगी थी। उस बावल नगर पर भारत ने अटैक किया, भारतीय सेना ने अटैक किया और जवाब दिया कि जहां आप रहोगे वहां तो हम मारेंगे ही मारेंगे, जहां आप रहने की कोशिश करोगे उन जगहों को भी नहीं छोड़ेंगे। और चूंकि अब भारत अपने अंदाज में जवाब दे रहा है, तो भारत का अंदाज क्या है ये कम से कम पाकिस्तान ना जान सकता है और ना उसकी जानने की समझ है। उसके बाद सिर्फ एक अवसर और वो घुटने टेकना, बिल्कुल वैसे जैसे 1965 में टेके, बिल्कुल वैसे जैसे 1971 में टेके, बिल्कुल वैसे जैसे 1999 में टेके। बावल नगर जहां मीटिंग खेल रहे थे, वहां भारतीय सेना बिना इनविटेशन के जब पहुंची तो वहां जो रहने वाले थे वो मेहमान नवाजी की जगह भाग गए, क्योंकि उनको लगा कि शायद भारतीय सेना उनकी मेहमान नवाजी करने ना आ जाए। मस्जिदों से ऐलान हो रहा है, जिन मस्जिदों से तकरीरें हुआ करती थी, भारत के खिलाफ साजिशें हुआ करती थी, अब उन मस्जिदों से बावल नगर को खाली कराने की रिक्वेस्ट हो रही है। और ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये शायद मस्जिदें बता रही हैं कि जितनी मस्जिदें आपको बचा सकती थी वो बचा लिया, अब भाग जाइए वरना मारे जाओ। क्योंकि इन मस्जिदों से ही, पाकिस्तान के अंदर की मस्जिदें ही वह आतंकी अड्डे बने हुई थी, जहां आतंकियों को पाला जाता था, उनके हेडक्वार्टर बनाए गए थे, बाकायदा वहां से तकरीकों के नाम पर जहर उगला जाता था। अब वो कह रहे हैं कि भाग जाइए, हम आपको किसी और तरीके से 72 होरों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, फिलहाल जिंदगी बचाइए। और वैसे भी पाकिस्तानी सेना कितनी ही टिक पाएगी जो पेटेंट टैंक को इसलिए छोड़कर भाग जाए कि ऐसा ना हो कि भारतीय सेना का शिकार हो, उससे शरीर जख्मी हो और जख्मी होने की वजह से 72 हुरों का सपना खत्म हो जाए। आप सोचिए उस सेना के बारे में, वो क्या ही सेना होगी जो पेटेंट टैंक को छोड़कर भाग जाए, वो क्या ही सेना होगी जो F-16 को बार बार मरवाए, वो क्या ही सेना होगी जो INS गाजी को समुद्र के अंदर डुबवा दे। और ये सारे वो बेहतरीन वेपन्स हैं जो अपने दौर के सर्वोच्च वेपन रहे। लेकिन क्या होता है कि एक नौसिखिया अगर किसी भी हथियार को चलाएगा तो वो हथियार की भी इंसल्ट है और उसके चक्कर में बहुत से लोग मारे जाते हैं। पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। उसने सोचा दोस्त चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम हमारे